राधे राधे। धन्यवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं अपनी कुछ एक साथ बहुत सारी सहेलियों के बारे में बात करूंगी, क्योंकि वो अलग अलग तो मिलती ही थी, लेकिन वो साथ में भी आती थी। तो जब वो साथ में आती थी तो क्या होता था, जैसे एंटर हुए घर में तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कोई तकलीफ़ तो नहीं है या कुछ नहीं। आते से हाँ देखो तो कितनी अच्छी लग रही है, इसको देख के तो लगता ही नहीं है कि इसने इतनी बड़ी बीमारी अपने अंदर छुपा के रखी हुई है। तो एंटर होते से ही अगर कोई कहीं दर्द कोई तकलीफ़ है भी तो वो थोड़ी देर के लिए तो भूल जाता है बंदा। और जब सब एक साथ आते थे या उनके हस्बैंड्स भी, भैया लोग भी सब आते थे, तो इतनी जनरल बातें होती थी, इधर उधर की सारी बातें, और हमेशा हंसना। और कभी ये कहना कि अरे बालों की चिंता नहीं करो, सविता कहती बाल तो ना ऐसे इतने पहले से भी अच्छे करली हेयर आते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कर। और पूरे टाइम अपने फ्रेंडशिप की बातें, कहीं भी मुझे ले जाने की बातें, मेरे पूरे ध्यान रखने की बातें, साथ में बीच में दीपिका जो मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी सहेली है, हम दोनों एक दूसरे के वैलेंटाइन हैं, तो वो जाके कॉफ़ी भी बना लाती थी। और प्रीति कहती कि श्रेया ऐसा आसपास वाले ऐसा सोचेंगे कि इनके घर में कोई शादी है, श्रेया के घर में, और बीमार तो कोई है ही नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं सब। तो जो माहौल होता था वो एकदम से सेलिब्रेशन का माहौल जैसे होता है। जनरली पेशेंट के घर पे मायूसी, उदासी, शांति, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन उन लोगों के आने से और भी ज़्यादा चहकने लगता था घर भी और घर के लोग भी। सभी बड़े हैरान थे कि तुम्हारी सहेलियां तो सारा मतलब तुम्हारा ध्यान तो वही रखती हैं, तुम्हारे सारे काम तो वही करती हैं। तो जो भी कुछ उनके आने पर होता था, और जब वो जाती थी तब उन्हें ध्यान आता था कि अरे हमने तुम्हारी तबीयत के बारे में तो पूछा ही नहीं, हम तो अपनी ही बातों में लग गए। तो आपको मैं जो ये शॉर्ट में बता रही हूँ, हालांकि ये इतना छोटा है नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, और सबके लिए अलग अलग बताने के लिए तो मुझे सहेलियों की एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। तो इस छोटे से कन्वर्सेशन को बताने का सिर्फ यही मतलब था कि पूरे टाइम जो पॉजिटिव माहौल रहा, जो भी एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा, देखिए उनको तो ये तो पता ही है ना कि तबीयत ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं डायग्नोसिस के लिए गई हुई थी तब मेरी 25th एनिवर्सरी आई थी। उसी दिन मेरी बोन मैरो बायोप्सी भी हुई थी। मैं बहुत पेन में थी, जाहिर सी बात है, लेकिन वहाँ भी मेरे लिए केक आया और माला वगैरह पहनवाई फोर्सफुली मेरे हस्बैंड को कहकर, और एक सेलिब्रेशन हुआ उस छोटे से रूम में भी। तो वो सब, ये सब फ्रेंड्स ही कर सकते हैं। और जब ये जो मैं बता रही हूँ, उनको पता है कि जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, वो सब तो घर वाले ध्यान रख ही रहे हैं। उसके लिए हमें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा पूछने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और उन्हें ये भी विश्वास था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम तो हैं ही, और किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है हम लोगों के बीच में। तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती थी कि हमें बताना ज़रूर, हेजिटेट नहीं होना, ये कुछ नहीं, ये फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं थी। जो खाना हो तो जो खाने का मन हो वो बता देना, हम बना देंगे करके। तो ये सब जो भी वो लोग करते थे, तो वो इतने सेंसिबल तरीके से इनडायरेक्टली वो आकर घर को पॉजिटिव बनाते थे, घर का माहौल चेंज करते थे। ऐसी सहेलियां तो सभी को मिले। आप भी किसी न किसी की सहेली होंगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी सहेली बनूँ।
अगर आप किसी की सहेली हैं तो उसका दुख दर्द सिर्फ समझिए और बार बार पूछिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूछें, बल्कि इनडायरेक्टली आप उससे जनरल बातें करके, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलकर, जैसा कि मेरी सहेलियां करती थी, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी सहेलियां नहीं हैं तो बनाइए। सहेलियां सहेलियां ही होती हैं और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो खूब अच्छी सहेलियां बनाइए और अच्छी सहेली बनिए। और मैं आपको अपनी सहेलियों के बारे में आगे भी बताती रहूँगी, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि अगर कुछ कहीं मिसिंग होगा आपके किसी तरह की सहेली के रिश्ते में, तो वो आप उसे पूरा कर पाएंगी। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।